1954 में बाबा साहेब ने आकाशवाणी दिल्ली से एक भाषण दिया, जिसे आकाशवाणी दिल्ली ने और BBC लंदन ने रिले किया था। ये कोई हवाई फायर नहीं है, आपको हम लिखित दिखा सकते हैं। 3 अक्टूबर 1954 को, समय नहीं है लेकिन हम आपको कहते हैं। अभी हमारी बिटिया आई है आपके बीच में, आपको 2 शब्द वो भी बताएंगी, लेकिन थोड़ा सा मेरी बात सुने। बड़ा उथल पुथल चल रहा है, बड़ा उथल पुथल चल रहा है। आपकी बर्बादी के लिए आपकी कब्र खोद के लोग तैयार करके रखे हैं, बस आपके मरने की जरूरत है। सुनिए, 3 अक्टूबर 1954 को बाबा साहब कहते हैं प्रत्येक पुरुष का अपना दर्शन होना चाहिए। शब्द को पकड़िएगा, जिसके पास मोबाइल है वो टेप करे। हाँ, 3 अक्टूबर 1954 को आकाशवाणी दिल्ली से एक संदेश रेले हुआ, जिसमें बाबा साहब कहते हैं प्रत्येक पुरुष का अपना दर्शन होना चाहिए। प्रत्येक पुरुष का अपना एक मापदंड होना चाहिए, जिससे आदमी अपने आचरण को परख सके, और दर्शन ही वह मापदंड है जिससे आदमी स्वयं को परख सकता है। बड़ा भाव छिपा है इसके अंदर, समझाएंगे तो लेट होगा। हमने अपने साथियों को खूब समझाया, जो 9 दिन रहे उनको खूब समझाया। चले आगे। बाबा साहब आगे कहते हैं मैं हिंदू समाज दर्शन जो गीता में दर्शाया गया है को पूर्णतः रद्द करता हूं। क्यों? गीता सांख्य दर्शन के त्रिगुण सिद्धांत पर आधारित है। क्यों बच्चों? गीता सांख्य दर्शन के कपिल के सांख्य दर्शन के त्रिगुण सिद्धांत पर आधारित। गीता में जाति पाति प्रणाली व श्रेणीबद्ध असमानता को हिंदू समाज का कानून बना दिया गया है। ये मेरे शब्द नहीं है मित्रों, ये बाबा साहब के शब्द हैं। इसलिए बाबा साहब उसे क्या करते हैं? रद्द करते हैं, मतलब मानने से इनकार करते हैं। तो जब एक दर्शन आपने छोड़ दिया, गोठांव छोड़ दिया, तो दूसरा गांव चाहिए कि नहीं? चाहिए। एक घर छोड़ दिया तो दूसरा घर। तो अब बाबा साहब अपना घर दे रहे, क्या करे हैं? निश्चित रूप से मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों, कितने? 3। उधर था त्रिगुण, उधर क्या था? इधर क्या है? 3 शब्दों। निश्चित रूप से मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों, समता, स्वतंत्रता और भातृभाव पर आधारित है। गौर से सुनिएगा मित्रों, गौर से सुनिएगा। निश्चित रूप से मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों, समता, स्वतंत्रता, भातृभाव पर आधारित है। किसी को इसके बारे में कोई गलतफहमी ना हो कि मैंने इसे फ्रांस क्रांति से लिया। कुछ लोग क्या सोचिए ये लेनिनवाद या मार्क्सवाद है, नहीं। बाबा साहब कहते हैं क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे दर्शन की जड़ें, बहुत जने कहा ने चला अंबेडकर मिशन पूरा करा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, दारू पी के खूब पूरा होता। तो यहां बाबा साहब कहते हैं मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में है, ना कि राजनीति विज्ञान में, जिसे मैंने अपने गुरु बुद्ध की शिक्षाओं से निकाला। कहां से निकाला है? देखिए, गौर करिए। मेरे दर्शन की जड़ें कहाँ हैं? धर्म में। लेकिन लोग क्या कहते हैं? बाबा साहब कहने दिलीप कब्जा कर, मास्टर चाबी हुआ है, वो मिल जाए तो जितना बंद डाला ताला है खुल जाए। और हम देखा थे जितना खुलल रहा कुल बंद, रोज बंद हो रहा है। अगर आंख है तो दिखाई देगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? बाबा साहब कहते हैं मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में है, ना कि राजनीति विज्ञान में, जिसे मैंने अपने गुरु बुद्ध की शिक्षाओं से निकाला। क्यों? उनके दर्शन में समता स्वतंत्रता को पूर्ण स्थान है।
किसके दर्शन में? बुद्ध के, जिसको मैंने आपको दिया। उनके दर्शन में समता स्वतंत्रता को पूर्ण स्थान है, लेकिन उनके दर्शन में असीमित स्वतंत्रता की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि असीमित स्वतंत्रता समानता के लिए खतरा है। असीमित स्वतंत्रता, स्वतंत्र बात साहब कह रहे हैं मनुष्य को स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता की क्या होनी चाहिए? सीमा के बाहर स्वतंत्रता खतरनाक है। किसी को इतनी पावर मत दे दे कि माचिस लेके पूरे गांव में आग लगा। तो क्या कहते हैं? असीमित स्वतंत्रता समानता के लिए क्या है? खतरा है। आगे बाबा साहब क्या करें, जरा गौर से सुनिएगा, और मोबाइल में लिखिए, नहीं तो कलम से लिखिए। बाबा साहब के शब्द है, बड़े कठिन है, समझना थोड़ा कठिन है। क्या कहते हैं? उनके दर्शन में, बाबा साहब के दृष्टि में कानून, जिसे आप संविधान कहते हैं, जी संविधान, कानून अन्याय अत्याचार के खिलाफ, कानून अन्याय अत्याचार के खिलाफ केवल सुरक्षा स्वरूप है, सुरक्षा स्वरूप है, गारंटी नहीं लेता। जी जी, आपको कहता है कि छुआछूत जो करेगा उसको हम सजा देंगे, कहता है, लेकिन रामनाथ कोविंद के दोषियों को सजा दिया? रामनाथ को सीढ़ी पर से, बोलिए ना, दिल से बोलिए, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति को, कुछ लोग कहें ना सत्ता मास्टर चाबी है, कुल ताला खोल देगा, राष्ट्रपति से बड़ी चाबी लेवा का? राष्ट्रपति से बड़ी चाबी है भारत में, लेकिन राष्ट्रपति को धक्का दे करके सीढ़ी से नीचे किया गया। ये मैं नहीं कहता हूं, पूरा देश जानता है, और वहां संविधान उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कानून अन्याय अत्याचार के खिलाफ केवल सुरक्षा स्वरूप है, केवल सुरक्षा स्वरूप है, लेकिन उनके दर्शन में मिलता है कि भातृभाव या भाईचारा अन्याय अत्याचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। क्या? भातृभाव या भाईचारा, ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। यही बिरादरी का दूसरा नाम है और यही धर्म है। क्या? भातृभाव या भाईचारा। तो कानून से बड़ा हथियार बाबा साहब किसको मान रहे हैं? धर्म को मान रहे हैं, सामाजिक ढांचे को मान रहे हैं। आगे कहते हैं बाबा साहब, कानून असांप्रदायिक होता है। भारत में कई संप्रदाय है, तो कानून किसी एक संप्रदाय का व्यक्तिगत नहीं, यही कहना चाहते हैं ना? बाबा साहब कहते हैं कानून असांप्रदायिक होता है, जिसे प्रत्येक भंग कर सकता है, लेकिन धर्म पवित्र होता है, जिसका सभी सम्मान करते हैं। धर्म पवित्र होता है, जिसका सभी सम्मान करते हैं। हम अपना जोड़ना चाहते हैं, आपसे बता दे, संविधान का पन्ना फट जाए तो यह आप लोगन जितना बैठल हुआ, आप लोगन धल्ला करबा, आंदोलन करबा, क्यों ब्राह्मण का लड़का आंदोलन करे? बोलिए हाँ या नहीं? लेकिन अगर वेद पुराण का पन्ना फट जाए तो देश में आग लग जाए। अगर कुरान का पन्ना फट जाए तो आग लग जाएगी। अगर बाइबिल का पन्ना फट जाए, गुरु ग्रंथ का पन्ना फट जाए, क्यों? अपने संविधान से भी बड़ा वो अपने धर्म को मानते हैं। बोलिए गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? ना बोलत हुआ कर मतलब हम गलत बोलते, नहीं तो बोलता खान हम पैसा तो मांगत नहीं। आप लोग हाँ करेंगे तो हमको बल मिलेगा कि सही बात। और मेरी बात का मेरा समर्थन मत करिए, तो बात बाबा साहब की। हम तो खाली कह रहे, जिसे कोई बताता नहीं। तो आगे चलिए,
कानून असांप्रदायिक होता है जिसे प्रत्येक भंग कर सकता है, लेकिन धर्म पवित्र होता है जिसका सभी सम्मान करते हैं। इसलिए बाबा साहब कह रहे हैं, इसलिए मेरे जीवन का एक मिशन है, मेरे जीवन का एक मिशन है। मुझे त्रिगुण सिद्धांत को मानने वालों से उनका सिद्धांत छोड़वा के उनसे अपना सिद्धांत स्वीकार करवाना है। अपना सिद्धांत क्या है? समता, स्वतंत्रता, भातृभाव।